Welcome back to SS classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So all my dear students, today I will discuss the very interesting topic of chemistry जिसमें बच्चे लगातार परेशान होते रहते हैं हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन. सो हम लोग एक छोटा सा वीडियो लेके आए हैं इसके लिए, इस टॉपिक के लिए, बच्चों के लिए, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को या केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं. सो उससे पहले बेटा आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, हाँ मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहता क्या है. सो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कहा था, ठीक है, क्या बताया था, आप लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी भाई जो एक लॉ है ना, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, आप लोगों ने पढ़ रखा है. ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि जो मैटर है ना तो वो क्रिएट हो सकता है और ना ही वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, बट इट कैन ट्रांसफ़र या कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. बट ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है. सो यही प्रोसेस जो है हमारा ना ईच एटम के लिए इक्वली मतलब डिफाइन करता है. मतलब जितने भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट है ना भाई, जितना हम लोग रिएक्टेंट लेंगे ना उतना ही प्रोडक्ट बन के तैयार होगा. ऐसा नहीं है कि हमने 2 किलो चीनी का हलवा बनाया तो बन करके 4 किलो चीनी का हलवा तैयार हो गया, ऐसा तो नहीं होगा. ठीक है, मतलब जितना हम लोग रिएक्टेंट लेंगे बेटा उतना ही प्रोडक्ट बन करके तैयार होगा. रिएक्टेंट्स मतलब ऐसा कोई भी, ठीक है, प्रोडक्ट सॉरी ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो हमारे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डैट इज़ रिएक्टेंट, है ना. और वो जो बन करके तैयार होता है आफ्टर रिएक्शन, डेट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट. सो सबसे पहले देखो क्या लिखा है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, केमिकल इक्वेशन जो है तभी हम लोग कहेंगे कि वो बैलेंस है अगर उसमें नंबर ऑफ एटम जो होंगे हर एलिमेंट्स के, लाइक राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड सेम होंगे. मीन्स हम लोग का जो बैलेंसिंग इक्वेशन है, बैलेंसिंग रिएक्शन है, हम कब कहेंगे कि कोई भी रिएक्शन बैलेंस है? तब कहेंगे जब हमारा रिएक्टेंट और हमारा प्रोडक्ट दोनों के नंबर ऑफ एटम जो होंगे वो इक्वल होंगे. तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि नंबर ऑफ एटम इक्वल है या नहीं है, रिएक्शन बैलेंस है नहीं बैलेंस है? तो हम लोग को देखने से ही पता चल जाएगा. कैसे करेंगे हम लोग? सबसे पहले हम लोग काम करेंगे, क्या काम करेंगे, हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको. यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसको LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, है ना, और इसको हम लोग लिखेंगे RHS मीन्स राइट हैंड साइड. ठीक है, इसको हमने कर लिया, ठीक है, इसको कर लिया हमने. अब हम देखेंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ एटम कितने हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उनके नंबर ऑफ़ एटम को अलग अलग लिखेंगे. तो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है बेटा? फेरस है, आयरन जिसको बोलते हैं. तो फेरस में यहाँ पे कितने आइटम है? एक ही दिखाई दे रहा है भाई फेरस, तो एक लिखेंगे. क्लोरीन का देखते हैं, क्लोरीन का यहाँ पर कितने आइटम दिखाई दे रहे हैं भाई? 2 आइटम है क्लोरीन में, 2 लिख लेंगे. फिर यहाँ पर देखते हैं राइट हैंड साइड में फेरस के कितने आइटम हैं? 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है. Cl यानी क्लोरीन का यहाँ पर कितने आइटम है भैया? 3 है. अब भाई देखो, क्या आपको दिखाई दे रहा है ये रिएक्शन बैलेंस है क्या? नहीं बैलेंस है. क्यों भाई? फेरस तो सेम है, आयरन तो सेम है, बट क्लोरीन के एटम डिफरेंट है. तो हाउ कैन यू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन? कैसे बैलेंस करेंगे? बस एक ट्रिक अपनाएंगे. जिस ट्रिक में हमको क्या करना है भाई, हमको देखना है सबसे पहले, यहाँ पर देखो कोई भी ऑड नंबर दिखाई दे रहा है आपको? जो आपको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में कोई भी ऑड नंबर दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है. कहाँ दिखाई दे रहा है? क्लोरीन के पास. जो आपको ऑड नंबर दिखाई दे रहा है ना, पहले उसको आप इवन करो. इवन कैसे करोगे इसको? किससे मल्टीप्लाई करें? अब हम 3 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इवन होगा? नहीं होगा. और ये बात ध्यान रखना बेटा, रिएक्शन में कभी भी आप लोग यहाँ पर आगे वाल नहीं जोड़ोगे, ठीक है, इस तरफ नहीं जोड़ोगे आप लोग. यहाँ आगे जोड़ सकते हो, इधर जोड़ सकते हो, इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट इधर नहीं करोगे. यहाँ करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा. लाइक मीन्स अगर मैं बोलूँ Cl3 के मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर 2 जोड़ दोगे तो ऐसे गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर बेटा हम लोग किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो है ये नंबर इवन हो जाए? तो अगर हम सोचो 3 से मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो हमारा क्लोरीन जो है वो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा. तो हमारा ये इवन नंबर हो जाएगा. तो पहले इसको इवन करते हैं. चलो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 2 से मल्टीप्लाई किया हमने तो अब हमारा क्या हुआ? ये 2 है, ठीक है. 2 से मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या हुआ? जो यहाँ पर आगे वाला 2 है ना वो सब में आएगा, यानी कि इसमें फेरस में भी आएगा और क्लोरीन में भी आएगा. ठीक है, तो हमारा फेरस है यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है, फेरस तो हमारा 2 हो गया, लेकिन क्लोरीन यहाँ पे कितने हो गए? 6 हो गए. कैसे हो गए? क्योंकि भाई इसका नीचे वाल का इसमें मल्टीप्लाई होता है. क्या होता है? मल्टीप्लाई. तो 3 2 ज़ा 6 हो गया. अब यहाँ पर हमारा क्लोरीन 6 हो गया और यहाँ पे हमारा फ्लोरीन कितना हो गया? 2 हो गया. भाई हमारा फ्लोरीन फेरस सॉरी कितना हो गया? 2 हो गया. तो यहाँ पे भी हमें बैलेंस करना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस करते हैं क्लोरीन को. क्लोरीन को अगर बेटा हम लोग यहाँ पे 3 कर दें, यानी हम लोग यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्लोरीन यहाँ भी 6 हो जाएगा, यानी यहाँ भी हमारा 6 हो गया. क्लोरीन देखो इधर भी बैलेंस हो गया, RHS में भी, और लेफ्ट हैंड साइड में भी बैलेंस हो गया.
अब हम लोग फेरस को देखते हैं यानी आयरन को देखते हैं। तो आयरन के लिए हमें क्या करना है, बस हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा फेरस, यहाँ पे आयरन हमारा 2 है तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, यानी हम यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके आगे भी हम क्या लगा देंगे 2। तो राइट हमारा बैलेंस इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2Fe यानी कि 2 आयरन के मॉलिक्यूल, ठीक है, 3Cl2 हो जाएगा हमारा, और यहाँ पर फिर 2FeCl3, ये हमारा हो जाएगा बैलेंस इक्वेशन। दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। लेट्स सी द सेकेंड क्वेश्चन। इसमें दिया है हमें कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन, और हमारा बन क्या रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है भाई, ठीक है। बट क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? नो, दिस इज़ नॉट बैलेंस रिएक्शन। सो हाउ कैन यू बैलेंस इट? सबसे पहला काम क्या करना है, जो मैंने बताया बेटा, LHS, ठीक है, ये प्रोसेस करोगे ना तो बहुत ईजी लगेगा आपको, एंड RHS, ओके। लेफ्ट हैंड साइड में कैल्शियम यानी जो भी एलिमेंट दिया हुआ है उसका आपको दिखना है कितना है, ठीक है। कैल्शियम में कितने एटम है भाई, 1 एटम है। ऑक्सीजन में कितने एटम है भाई, 2 एटम है। RHS में देखते हैं कैल्शियम में कितने एटम है, 1 एटम है, और ऑक्सीजन में कितने एटम है, 1 एटम है। तो भाई यहाँ पर कैल्शियम तो बैलेंस है, बट ऑक्सीजन यहाँ पर डिफरेंट है। ऑक्सीजन हमारा लेफ्ट साइड में तो 2 है और राइट साइड में हमारा 1 ही है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं भाई, अगर हम यहाँ पर 2 कर देते हैं, यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो अब क्या हो गया, अब तो हमारा कैल्शियम भी 2 हो गया, है नहीं, 2 भी हमारा कैल्शियम भी 2 हो गया, क्योंकि भाई हमने बताया था कि आगे वाल जो हम लगाते हैं तो वो सब में मल्टीप्लाई होता है, इसमें भी जुड़ेगा, यानी 2 कैल्शियम भी हो गया और 2 ऑक्सीजन भी हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, है ना। तो अब हमें यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ पे तो ऑक्सीजन 2 है, सही है, लेकिन कैल्शियम यहाँ पर 1 ही है, यानी कि हम लोग यहाँ भी क्या कर देंगे बेटा, यहाँ भी हम लोग 2 से इनटू कर देंगे, तो यहाँ भी हमारा कैल्शियम 2 हो गया, है ना, और इधर भी हमारा कैल्शियम 2 हो गया। ऑक्सीजन हमारा इधर लेफ्ट साइड 2 था, राइट साइड भी हमारा 2 हो गया, यानी कि हमारा इक्वेशन बैलेंस है। सो दिस इक्वेशन इज बैलेंस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा एल्यूमिनियम लिया गया है एंड ऑक्सीजन लिया गया है, और यहाँ पे हमारा क्या फॉर्म हो रहा है पता है आपको, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है हमारा। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी हम लोग को वही काम करना है, यहाँ पर हम लोग डालेंगे LHS, ठीक है, और यहाँ पर डालेंगे हम लोग RHS। सो सबसे पहली बात हम लोग को LHS में लिखना है, LHS में हमारा एल्यूमिनियम के कितने एटम है भाई, 1 एटम है, ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2 एटम है। फिर वही बात, एल्यूमिनियम में यहाँ पर राइट हैंड साइड में 2 एटम है, और ऑक्सीजन की कितने एटम है, 3 एटम है। सबसे पहली बात मैंने आपको बताई थी बेटा, अगर कहीं पे आपको ऑड नंबर दिखाई दे रहा है, कहीं भी आपको ऑड नंबर दिखाई दे रहा है, लाइक या लेफ्ट साइड में या RHS में, तो सबसे पहले आप उस ऑड नंबर को इवन करोगे। तो इवन कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन हमें ऑड दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन में कितने एटम है, 3 एटम है, जो कि ऑड नंबर है। तो पहले इसको इवन करते हैं। इसको इवन करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि भाई हमारा नंबर जो है ना ऑक्सीजन का इवन हो जाए। तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर चलो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो भाई यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 हो गया, बट यहाँ पर तो मेरा ऑक्सीजन 2 ही है, यहाँ भी करना पड़ेगा। तो यहाँ भी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, यहाँ भी अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दे बेटा तो 3 2 से कितना हो जाएगा 6, यानी हम यहाँ पर भी क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब भाई एल्यूमिनियम को देखते हैं, एल्यूमिनियम तो भाई कितना हो गया, एक एल्यूमिनियम इसका भी जुड़ा, 2 इसका जुड़ा ना, 2 इसका और इसका, तो यहाँ पर इंटू हो जाता है, जो ऊपर और नीचे होता है ना वो इंटू होता है, ऊपर नंबर और जो नीचे नंबर होते हैं ना उनको हम लोग इंटू करते हैं। जैसे यहाँ पर है ना 2 ऊपर है और यहाँ पे 2 नीचे है, तो इसका इंटू हो जाएगा, तो 2 2 ज़ा 4, यानी एल्यूमिनियम यहाँ पर तो 4 हो गया, अब इधर वाला तो 4 हो गया, लेकिन यहाँ पर तो 1 ही है, तो यहाँ पर भी हमें 4 करना होगा। सिंपल सी बात है, हम लोग सीधा क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इक्वेशन विल बी बैलेंस, तो ये इक्वेशन भी बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या लिया गया है, पोटेशियम लिया गया है और ऑक्सीजन लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग वही काम करेंगे, ठीक है, LHS देन RHS, ओके। चलो LHS में देखते हैं, LHS में भाई हमारा पोटेशियम में क्या दिया है, पोटेशियम में हमारा है 1 एटम, ऑक्सीजन में हमारा है 2 एटम, और देन हमारा पोटेशियम में भी इधर RHS में भी 2 एटम है एंड ऑक्सीजन में हमारा 1 एटम है, ठीक है। इज़ इट क्लियर? सो यहाँ पर हम लोग क्या करें भाई कि हमारा जो है ये रिएक्शन बैलेंस हो जाए। सोचो सोचो सोचो, तो देखो हमारा क्या है, यहाँ पर तो कोई और नंबर है नहीं, सिंपल सी बात है, हमें कुछ करना ही नहीं है, हम लोग को बस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमारा पोटेशियम 1 है, यहाँ पर 2 है, तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे 2 से इंटू करा देंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी यहाँ पर हमारा 2K हो जाएगा, है ना, 2K हो जाएगा। बट यहाँ पर आप ये करोगे ना तो आपका रॉन्ग हो सकता है ना,
कैसे रॉन्ग हो सकता है देखना ज़रा। अगर हम यहाँ पे 2 करते तो यहाँ पर भी हमें 2, ये तो K2 पहले से ही है ना, ये तो पहले से ही है। यहाँ पे भी मेरे को जोड़ना होगा क्योंकि ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है 1 है। तो पहले हम लोग ऑक्सीजन को सही करेंगे। तो ऑक्सीजन की वैल्यू यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा पोटेशियम भी कितना हो जाएगा भाई, हमारा पोटेशियम भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। 2 का इंटू में इंटू हुआ 4 हो गया, और ऑक्सीजन का यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, ये 2 ऑक्सीजन इधर है तो इधर भी है, ठीक है, इसका जुड़ गया। बट अगर हम लोग यहाँ पे 2 करते तो रॉन्ग हो जाता ना, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं हो पाता। तो कोई बात नहीं, अब हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई हम लोग 4 से करेंगे। किससे करेंगे भाई 4 से, तो हमारा हम क्या हो जाएगा 4। अब देखो 4 पोटेशियम इधर भी हो गया भाई, 4 पोटेशियम इधर भी हो गया, ऑक्सीजन इधर भी 2 हो गया, ऑक्सीजन इधर भी 2 हो गया। तो हम लोग का इक्वेशन क्या हो जाएगा भाई, हम लोग का इक्वेशन हो जाएगा 4K प्लस O2 देन 2K2O, ठीक है। ये हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नो, ओके। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा भाई हाइड्रोजन और फ्लोरीन को लिया गया है। चलो देखते हैं, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे भाई, LHS RHS डिवाइड कर लेंगे, है ना। ये प्रोसेस जो है ना आप करोगे ना बेटा तो आपको सही लगेगा, मतलब आपको ठीक से समझ में आएगा। अब देखो भाई LHS में हमारा क्या दिया हुआ है, हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन दिया हुआ है ना। हाइड्रोजन हमारा कितने एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। फ्लोरीन के हमारे कितने एटम हैं, 2 एटम हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन के 1 ही एटम है और यहाँ पर फ्लोरीन के भी 2 एटम हैं। यहाँ बहुत ईजी बेटा, यहाँ पर बहुत ईजी करोगे। देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सॉरी फ्लोरीन का भी यहाँ पे 1 एटम है। अगर हम लोग यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें यानी 2 लगा दें आगे, तो 2 तो हाइड्रोजन में भी आ गया और फ्लोरीन में भी आ गया, यानी हमारा रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। बहुत ईजी से बैलेंस हो गया। क्या हो गया हमारा फाइनल रिएक्शन, H2F2, ठीक है, एंड देन 2HF, यानी कि हमारा इधर भी हाइड्रोजन फ्लोरीन बैलेंस है, इधर भी बैलेंस है, तो दिस रिएक्शन विल बी बैलेंस। अब ये क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क से करना है और मुझे कमेंट में ज़रूर से आप लोग को इसका जो है भेजना है, या फिर आप लोग ग्रुप में भेज सकते हो, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व करोगे खुद से, और ये आप लोग का होमवर्क है, आप लोग इसको सेंड करोगे, कमेंट में बताओगे इसका आंसर, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।